अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा करौंदे का प्लांट है और मेरे करौंदे के प्लांट के अंदर हो रही है फ्लावरिंग और मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैंने इसको अपने घर में उस पोर्शन में रखा हुआ है जहाँ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। और बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में कल शाम को मैंने देखा और इतना मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी कलियाँ भी इसमें खिली, मतलब आ गई हैं। और एक जो है वो फ्लावर जो है वो काफ़ी सूख सा भी गया और अभी पता नहीं कि इसके अंदर बनेगा कि करौंदा के नहीं, इसलिए कि कहते हैं कि बहुत अरसे बाद फ्लावरिंग होती है। काफ़ी इस प्लांट की एज हो जाती है और फिर जो इसमें करौंदा लगता है वो भी काफ़ी अरसे बाद लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये प्लांट में तकरीबन 4 साल पुराना है और पहली बार मैंने इसमें फ्लावरिंग देखी है और बड़ी भीनी भीनी खुशबू होती इसमें से आ रही है। ये प्लांट 3 तरह के होते हैं। एक जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाले इसके जो इसके लीव्स होते हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत गोल गोल से बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। और एक होते हैं वेरीगेटेड वाला और एक होता है दूसरा जो इसके अंदर करौंदे लगते भी हैं, जो अमूमन हम खाते हैं मुख्तलिफ़ डिशेस में डाल के। और इसके अंदर जो लगते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लीव्स के बारे में कहा जाता है कि इसके लीव्स जो होते हैं वो ज़रा सा, और इसकी स्टेम जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, लिहाजा इसलिए इसको ज़रा सा बच्चों से बचा के रखिए। हम भी अगर काम करें तो उसके बाद हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके अलावा पेट्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी ज़रा सा इसके पत्तों को दूर रखिए। ये प्लांट छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े पॉट में अगर लगाएं तो इसके लीव्स भी बहुत बड़े बड़े जाते हैं। और ये हाइट में तो कम फैलता है, लेकिन आप चौड़ाई में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके लीव्स देखिए रियली बहुत खूबसूरत होते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल भी इनके पास टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम यानी होता है प्लांट्स को लगाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, उन्हीं में ये वाला प्लांट भी शामिल है। बिगनर्स के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है। और इस प्लांट को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें अपने घर के उस पोर्शन में जहाँ आप सोचते हैं कि बहुत डायरेक्ट सनलाइट आती है, हम कौन सा प्लांट लगाएं, तो वहाँ पर आप ये प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, वैसे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम इसमें बहुत ज़्यादा देर के धूप में रखेंगे तो फिर हम खुद ही सोच सकते हैं ना कि पानी हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। हाँ, बस आप चेक करके पानी डालिए कि आपको लगे कि आज ड्राई हो गया है, बस ये ऊपर से आपको 1-1.5 इंच तक आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए। अच्छा, इसके अलावा इस प्लांट को बोनसाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि बड़े प्यारे प्यारे से छोटी छोटी से इसके लीव गोल मटोल से होते हैं, तो बोनसाई के लिए बहुत अच्छा इसको माना जाता है। इसके अलावा ये प्लांट आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, आप फर्टिलाइज़र जब डालिए ऑर्गेनिक डाल दीजिए, गोबर की खाद का कंपोस्ट टी जो बनाते हैं वो डाल लीजिए। इसके अलावा किचन वेस्ट जो बनाते हैं आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हम समझिए NPK भी अगर पास तो डालना चाहते हैं, नई इन खाद वगैरह को डाल सकते हैं इनको, तो NPK बिल्कुल आप NPK भी डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा इन प्लांट्स के पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, हर प्लांट की तरह जिस सारे प्लांट की सॉइल अच्छी वेल ड्रेन, तो इसके प्लांट की भी सॉइल जो है, इस प्लांट की सॉइल भी जो है वो भी हम अच्छी और वेल ड्रेन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताकि अगर ज़्यादा पानी भी बारिश वगैरह में, चूँकि हम इसको रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में और बारिश होगी, कोई ऊपर नेट नहीं होगा, कुछ शेल्टर नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा। तो अगर ऐसा मतलब पानी चला जाए और नीचे अच्छी ड्रेनेज ना हो या फिर आपकी सॉइल जो है वो अच्छी वेल ड्रेन ना हो, तो फिर प्लांट के ख़राब होने का भी खतरा होता है। इसीलिए ज़रा सा केयर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 दफ़ा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा मैंने इसको कटिंग से अब तक नहीं लगाया है, सीड तो मुझे मिले ही नहीं है इसके, लेकिन फ्लावरिंग ही पहली बार हुई है, लिहाजा इसको अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन कटिंग से भी ग्रो किया जाता है और सीड्स भी लगाए जाते हैं इसके। और इसके अलावा आप इसको ये समझिए शेडी एरिया में ज़्यादा मत रखिएगा इसको। अगर रखना चाहें तो ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट है। बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे तो शायद बहुत अच्छा ये ग्रो ना कर सके। अच्छा, ये बात भी सारी हो गई हमारी। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल आप कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो भाई पता नहीं कौन कौन सी तरह के इंसेक्ट अटैक कर देते हैं। आप रियली रात को सोएं, सुबह होते पत्ते गायब हो जाते हैं, आप तलाश करते रहें, आपको कोई भी इंसेक्ट भी नहीं मिलेगा। लिहाजा इससे अच्छा यही है कि आप बहुत सारे हर दफ़ा 10 डेज़ में इस पर स्प्रे कर दीजिए। बाज़ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो इनके लीव्स पर चिपक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी एनर्जी सक करते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपका प्लांट कुछ अर्से में सूख जाता है। लिहाजा बेस्ट यही है कि कोई इसमें वो ना लीजिए, चांस ना लीजिए, अपने प्लांट पर, अपने सारे ही प्लांट पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। तेज से बोल रही थी ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो इसके अलावा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, सही है।
और आप इसको लगाइए, बड़े पॉट पे लगाएंगे तो ये और भी अच्छा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं अपना चित्रक का प्लांट। आप ये देखिए, इतने प्यारा कलर, और रियली मैं इसको देखे ही जा रही हूँ, आते जाते देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप इसके लीव्स देखिए, फ्लावर्स का कलर देखिए, रियली मैंने ऐसे कलर का फ्लावर नहीं देखा। बहुत प्यारा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में लेकर आइए। और देखिए ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और दूसरी बात ये कि हाँ, बस ये बातें हो गई सारी। आपको देखिए कितना प्यारा प्लांट है ना। मैंने अपने अपने जो चैनल पे इसकी वीडियो कल डाली थी, इसमें आप ज़रूर चेक कीजिएगा, बड़ा प्यारा लग रहा था उस पर भी ये। ठीक है, तो बस ये सारी बातें, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।